नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने डाइकोट और मोनोकोट के टीएस की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी, जिसके अंतर्गत अपन ने उनकी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और ग्राउंड टिश्यूज, इसके अलावा उसके अंदर पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल की स्थिति के बारे में स्टडी की थी। आज के इस वीडियो के अंदर अपन कैम्बियम की संरचना और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो कैम्बियम क्या होती है और इसकी संरचना कैसी होती है और इसका फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले अपन को जानना होता है कैम्बियम क्या है। तो कैम्बियम है जो एक लेटरल मेरिस्टेम होती है, यानी कि जिसको अपन पार्श्व विभज्योतक या पार्श्व मेरिस्टेम कहते हैं, और इसी की एक्टिविटी के कारण है जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो कैम्बियम क्या है, एक लेटरल मेरिस्टेम है और इसके द्वारा जो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। जो प्लांट होते हैं उनमें जो दो प्रकार की कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, एक वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरी होती है कोर कैम्बियम। और इन दोनों कैम्बियम की एक्टिविटी या सक्रियता के कारण तने की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे अपन सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर कैम्बियम नहीं पाई जाती हैं, अतः इनमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होती है। लेकिन कुछ एक बीजपत्री पादप जैसे ड्रेसिना और यक्का, इनमें है जो अपवाद स्वरूप है जो असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। फिर इसके अलावा जो आउटबीजियों के अंदर डाइकोट प्लांट्स है और जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान रम क्षेत्र में 7 कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर फ्लोएम और अंदर की ओर जाइलम का निर्माण किया जाता है, जबकि रंभ बाह्य क्षेत्र यानी कि रम के बाहरी क्षेत्र में कोर कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर काग तथा अंदर की ओर द्वितीयक वलकुट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से कैम्बियम की एक्टिविटी होती है। अब अपन पढ़ते हैं कैम्बियम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ओरिजिन ऑफ कैम्बियम या कैम्बियम की उत्पत्ति, तो कैम्बियम का जो निर्माण होता है वो प्रोकैम्बियम या प्राक एदा से होता है। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर प्रोकैम्बियम की जो सभी सेल्स होती हैं वो प्राइमरी वैस्कुलर के अंदर विभेदित हो जाती हैं, यानी कि प्राथमिक सेवन उत्तक का उनकी सेल्स के द्वारा, सभी सेल्स के द्वारा प्राथमिक सेवन उत्तक का निर्माण हो जाता है। लेकिन डाइकोट प्लांट के अंदर की पाई जाने वाली जो प्रोकैम्बियम की कोशिकाएं होती हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं हैं जो सभी कोशिकाएं प्राथमिक सेवन उत्तक में विभेदित नहीं होती है, लेकिन इनकी कुछ कोशिकाएं हैं जो विभज्योत की प्रकृति में मौजूद रहती हैं और ये सेल्स क्या करती हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच पट्टिका के रूप में प्रेजेंट रहती हैं, जिसे कैम्बियम कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर कैम्बियम एब्सेंट रहती हैं, क्योंकि जो प्रोकैम्बियम सेल्स होती है वो पूरी की पूरी क्या करती हैं, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज में विभेदित हो जाती हैं, जबकि डाइकोट प्लांट्स के अंदर प्रोकैम्बियम की सभी सेल्स हैं जो प्राइमरी टिश्यूज के अंदर डिफरेंशिएट नहीं रहती हैं। उनकी कुछ सेल्स हैं जो क्या करती हैं, उनमें जो विभज्योत की प्रकृति बनी रहती है, और ये विभज्योत की प्रकृति कहाँ पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच पट्टिका के रूप में सिचुएटेड रहती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कैम्बियम के टाइप्स। तो वैस्कुलर बंडल के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर या 7 उत्तक के अंदर कैम्बियम है जो दो प्रकार की होती हैं, पुलीय एदा या बंडल कैम्बियम तथा अंतरा पुलीय एदा या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो 7 बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में विभज्योत की पट्टिका के रूप में उपस्थित कैम्बियम को पुलीय एदा या बंडल कैम्बियम कहते हैं, और अंतरापुलीय कैम्बियम का मतलब होता है कि दो वैस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाने वाली कैम्बियम को अंतरापुलीय कैम्बियम कहते हैं। तो इसको अगर डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो ये जैसे मान लो एक वैस्कुलर बंडल है और ऊपर की तरफ फ्लोएम, नीचे की तरफ जाइलम, तो इसके बीच में ये जो पट्टिका के रूप में सिचुएटेड है इसको बोलते हैं पुलीय एदा या बंडल कैम्बियम। अगर एक और वैस्कुलर बंडल है और इनके बीच में, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में पाए जाने वाली कैम्बियम को क्या बोलेंगे अपन, अंतरापुलीय एदा या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम।
पुलिएदा यानी कि फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं। तीसरी टाइप की जो कैम्बियम है जिसका नाम है कॉर्क कैम्बियम या कागेदा, तो इसको जनरल किस नाम से जाना जाता है, फेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कैम्बियम होती हैं परिरम के बाहर परतों में स्थित होती हैं, यानी कि जो एंडोडर्मिस या कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं उनमें से कुछ सेल्स है जो विभज्योत की प्रकृति की होकर किसका फॉर्मेशन करती है, कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन का फॉर्मेशन करती हैं। और ये कॉर्क कैम्बियम ही है जो क्या करती है, बाहर की तरफ डिवाइड होकर पेरिडम का फॉर्मेशन करती है या काक का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैम्बियम की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम। तो कैम्बियम के अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, तर्कुरूपी आद्यक कोशिकाएं और रश्मि आद्यक कोशिकाएं। तो शुरुआत करते हैं अपन तर्कुरूपी आद्यक कोशिकाएं या फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल से। तो ये जो सेल्स होती हैं लंबी और नुकीले सिरों वाली होती हैं और इन सेल्स का जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है, इसलिए इनका नाम रखा गया तर्कुरूपी। और ये सेल्स तन्ने के अक्षीय तंत्र का निर्माण करती है, यानी कि एक्सियल सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। सेकंड जो सेल्स है जिसका नाम है रश्मि आद्यक या अर्य आद्यक कोशिकाएं या किरण आद्यक कोशिकाएं, इनको रे इनिशियल्स भी बोलते हैं। ये जो सेल्स होती है वो समव्यासीय या आइसोडाइमेट्रिक होती हैं और ये तन्ने के अर्य तंत्र यानी कि रेडियल सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। अक्षीय तंत्र में जाइलम है जो किसका बना होता है, वेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा से बना होता है। और फ्लोएम है जो चालनी नलिका, रेसे, फ्लोएम और दूतक से बना होता है। जबकि अर्य तंत्र में जो मर्दूत की रश्मि कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जाइलम और फ्लोएम के अनुप्रस्थ या समकोण पर अभिगमन करती हैं, यानी कि ये क्या बनाती है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपन कैम्बियम में सेल डिवीजन कैसे होता है। तो जनरली जो कैम्बियम की सेल्स होती हैं उसके अंदर परिणतिक विभाजन होते हैं और जिसके कारण है जो अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम और बाहर की तरफ है जो द्वितीयक फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं तो जो ये कैम्बियम की सेल्स हैं इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन जो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो दो डॉटर सेल्स बनती है। दोनों डॉटर सेल्स हैं जो डिफरेंशिएट नहीं रहती हैं। दोनों में से एक सेल्स क्या करती हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में विभेदित हो जाती हैं। वो सेल की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और जो दूसरी सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक नेचर की रहती हैं। तो इसलिए अपन कैम्बियम को क्या मान सकते हैं, एक परमानेंट मेरिस्टेम या स्थायी विभज्योतक कह सकते हैं। अब इसको अपन कैम्बियम की जो विभाजन होती है सेल डिवीजन उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये कैम्बियम सेल है, इसके अंदर परिणतिक विभाजन होता है, दो सेल्स बने। फिर दोनों सेल्स में से जो एक सेल्स तो क्या करती हैं जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंशिएट रहती है और दूसरी सेल्स है जो मेरिस्टेमेटिक नेचर की होती हैं। तो जो इसमें इस डायग्राम में जो नीचे वाली सेल्स है वो जाइलम बनाती हैं। फिर और सेल्स है जो डिफरेंशिएट होकर ऊपर की तरफ फ्लोएम, नीचे C4 कैम्बियम और बीच में जो कैम्बियम है और नीचे की तरफ जाइलम है। ठीक है, फिर इधर जो ये फ्लोएम वाली सेल्स है इसको P1 नाम दिया है। इसके अंदर कॉम्पेनियन सेल्स का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जाइलम के अंदर दो एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम X1 और X2 से सिंबलाइज करते हैं। फिर वापस और डिवीजन होता है तो फ्लोएम फर्स्ट की जो एलिमेंट्स है और सेकंड के एलिमेंट्स यानी कि सी ट्यूब है, कंपोनियन सेल्स है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पेरेनकाइमा, इनका फॉर्मेशन होता है। और नीचे की तरफ है जो जाइलम में भी जाइलम वेसल्स है, जाइलम ट्रैकिड्स है और जाइलम फाइबर है, इनका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर सेल डिवीजन पाया जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कैम्बियम की कार्यशीलता या एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। तो जनरली जो कैम्बियम की सक्रियता होती है वो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होती हैं, यानी कि वातावरण में चेंजेज होगा तो कैम्बियम की एक्टिविटी में भी चेंजेज होगा। तो इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर उगने वाले प्लांट्स होते हैं उसके अंदर कैम्बियम है जो साल भर सक्रिय रहती हैं और जिसके फलस्वरूप है जो द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण है जो निरंतर होता रहता है। इसलिए इन ट्रॉपिकल रीजन में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं इनमें वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है।
जबकि जो टेम्परेट रीजन या शीतोष्ण क्षेत्र में उगने वाले पादप होते हैं जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे शरद ऋतु की बात करें या पतझड़ में, तो इन प्लांट्स के अंदर जो कैम्बियम की सक्रियता प्रतिकूल परिस्थितियों में जो कम हो जाती है, और जबकि बसंत ऋतु या फेवरेबल कंडीशन आती है तो कैम्बियम की सक्रियता वापस बढ़ जाती है। तो इस कारण जो टेम्परेट रीजन के अंदर उगने वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एनुअल रिंग या वार्षिक वलयों का निर्माण होता है। अब ये कैम्बियम की एक्टिविटी किसके कारण होती है, तो कैम्बियम की सक्रियता है जो शीर्ष कलिकाओं में बनने वाले वृद्धि हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन या इंडोल एसिटिक एसिड का नीचे की ओर स्थानांतरण से होता है। यानी कि जो शीर्ष की कलिकाएं होती हैं, तो वो शीर्ष कलिकाएं होती हैं, उनके शीर्ष भाग पर ऑक्सिन बनता है, लेकिन वो ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, जिसके कारण कैम्बियम है जो एक्टिव रहती है। फिर कैम्बियम की कार्यशीलता किसके कारण बढ़ जाती है, इंडोल एसिटिक एसिड के या ऑक्सिन हार्मोन के कारण बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कैम्बियम से जाइलम उत्तक के विभेदन हेतु जिब्रेलिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड दोनों आवश्यक होते हैं। लघु दिवस परिस्थितियों में कैम्बियम सुप्त अवस्था को दर्शाती हैं, यानी कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो जिनके लिए प्रकाश का पीरियड कम होता है लेकिन अंधेरे का पीरियड ज्यादा होता है, तो उनमें जो कैम्बियम है जो सुप्त अवस्था या डोरमेंस स्टेज को शो करती हैं। आज के इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाली सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती हैं वो स्टिलर रीजन और स्टिलर रीजन के बाहर भी होती है, तो उनके अंदर किस तरह से डिवीजन होगा, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस दौरान सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। तो इन सब को डायग्रामेटिक तरीके से अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।